नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। सुनील गुर्जर की किताब है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई कुछ ट्रेडर्स लगातार कैसे कमा लेते हैं और इसमें ये ब्रेकआउट वाली जो रणनीति है इसका क्या रोल है। किताब का एक जो बड़ा आइडिया है वो ये कि मार्केट को समझो, भेड़ चाल में मत चलो। बिल्कुल। और ब्रेकआउट आसान भाषा में कहें तो ये वो सिचुएशन है जब कीमत मतलब प्राइस एक दायरे से निकलकर एक रेंज तोड़कर नई दिशा पकड़ लेता है। और इस किताब की खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये प्राइस एक्शन पर बहुत फोकस करती है। मतलब सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को देखो, उसे पढ़ो बिना किसी इंडिकेटर के। किताब में साफ लिखा है प्राइस ही सच है, कीमत जो कह रही है बस वही देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसे समझना सबसे पहला काम है। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सब जानना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो लेवल होते हैं जहां से प्राइस अक्सर मुड़ता है या रुकता है। इन्हें पहचाने बिना ट्रेडिंग करना तो मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। और हाँ, वॉल्यूम का क्या रोल है? मतलब कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं? वॉल्यूम बहुत जरूरी है। ये असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क करने में काफी मदद करता है। बड़ा मूव अक्सर बड़े वॉल्यूम के साथ आता है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो शक करना चाहिए। सही, मतलब ज्यादा लोग उस मूव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा भरोसेमंद है। बिल्कुल। और इसी मार्केट स्ट्रक्चर से कुछ पैटर्न भी निकलते हैं। जैसे आपने फ्लैग पैटर्न सुना होगा, ट्रायंगल है, रेंज ब्रेकआउट है। किताब ये कहती है कि ये सिर्फ लकीरें नहीं है, ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, उनकी सोच दिखाती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो वो अक्सर दिखाता है कि खरीदार और बेचने वाले दोनों में कंफ्यूजन है। फिर जिधर ब्रेकआउट होता है मतलब एक साइड जीत गई। दिलचस्प है। लेकिन पैटर्न पहचानने से भी ज्यादा जरूरी है किताब के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हाँ, इस पर बहुत जोर दिया गया है। कितना जोखिम ले रहे हैं और उसके बदले कितना मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो मतलब ट्रेडिंग का मूल मंत्र है शायद। जी, बिना इसके तो अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। एक बड़ा लॉस आपको बाहर कर सकता है। तो हमेशा टारगेट होना चाहिए लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा। ओके, बिल्कुल सही। और तैयारी, मार्केट खुलने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे वॉच लिस्ट बनाना, लेवल मार्क करना, ये सब। हाँ, तैयारी तो बहुत जरूरी है। बिना होमवर्क के मैदान में उतरना ठीक नहीं। अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखें। कौन से स्टॉक्स में पैटर्न बन रहा है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सब पहले से पता होना चाहिए। और वो ओपन रेंज ब्रेकआउट की बात होती है अक्सर, दिन के शुरू के 15-30 मिनट वाली रेंज। हाँ, वो एक पॉपुलर तकनीक है। सुबह की रेंज टूटने पर ट्रेड लेना, लेकिन उसमें भी जैसा आपने पहले कहा फेक ब्रेकआउट का खतरा रहता है। बहुत तेजी से होता है सब। तो फिर कंफर्मेशन कैसे करें? कैसे पता चले कि ये ब्रेकआउट असली है? कंफर्मेशन जरूरी है। देखिए कि ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद अगली कैंडल भी उसी दिशा में क्लोज हो रही है या नहीं। वॉल्यूम चेक कीजिए, क्या वो औसत से ज्यादा है? और ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेकआउट हुआ क्यों। कोई खबर आई है या कोई बहुत पुराना लेवल टूटा है? मतलब सिर्फ ब्रेकआउट देखकर कूद नहीं पड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, ब्रेकआउट विथ रीटेस्ट। ये ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। प्राइस ब्रेकआउट लेवल को तोड़ता है, फिर वापस आकर उसे टेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है। अच्छा, मतलब वो कंफर्म करता है कि अब ये लेवल सपोर्ट बन गया है अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। जी, इससे फेक ब्रेकआउट से बचने में मदद मिलती है। और स्टॉप लॉस वो कहाँ लगाएं, ये भी बहुत अहम है। अंदाजे से नहीं, बल्कि किसी टेक्निकल आधार पर, जैसे पिछले स्विंग लो के नीचे। सही कहा। तो ये तो होगी टेक्निकल बातें, लेकिन प्रोफेशनल आदतें और माइंडसेट वो भी उतना ही जरूरी है ना? जैसे रिस्क मैनेजमेंट की बात हमने की, अपनी कैपिटल का छोटा हिस्सा ही रिस्क करना हर ट्रेड में, और अनुशासन, अपने रूल्स फॉलो करना, इमोशंस को हावी नहीं होने देना। बिल्कुल, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन, ये 2 पिलर है। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना भी बहुत फायदेमंद होता है। अपने ट्रेड्स लिखिए, क्यों लिया, क्या नतीजा रहा, क्या गलती हुई, ताकि गलतियों से सीखा जा सके। हाँ, और कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे बिना कंफर्मेशन ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस न लगाना, या हर छोटे मोटे ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश करना। और दूसरों की टिप्स पर ट्रेड लेना, ये भी एक बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती। अपना एनालिसिस खुद करना सीखिए। वैसे एडवांस ट्रेडर्स कुछ और टूल्स भी यूज करते हैं, जैसे वीवैप। वीवैप वो क्या है? दिखाता है वेटेड बाय वॉल्यूम।
ये अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अच्छा। और फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, मेंटल गेम, दिमाग का खेल। जैसे वो रिवेंज ट्रेडिंग होती है, लॉस हुआ तो बदला लेने के लिए बड़ा ट्रेड ले लिया। हाँ, या फिर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मौका छूट ना जाए इस डर से गलत एंट्री ले लेना। ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक हो सकता है। लगातार जीत रहे हैं तो लगने लगता है कि आप हार ही नहीं सकते। जी, ये सब इमोशनल ट्रैप है। अपने सिस्टम पर भरोसा रखना और टिके रहना जरूरी है। लॉस होंगे ये मानकर चलना होगा। जरूरी ये है कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। तो ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आप एक तरह से सेल्फ डेवलपमेंट का रास्ता भी कह सकती हैं। आपको अपने डर, अपने लालच का सामना करना पड़ता है, धैर्य रखना सीखना पड़ता है, और कुछ बेसिक बातें। कभी उधार के पैसे से ट्रेड ना करें, अपनी ट्रेडिंग लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखें। ये बहुत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लगातार प्रैक्टिस, एनालिसिस और सुधार करते रहना पड़ता है। तो कुल मिला के अगर हम सार निकालें तो सफल ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट या पैटर्न का खेल नहीं है। ये अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट, सही तैयारी और सबसे बढ़कर एक मजबूत संतुलित मानसिकता का कॉम्बिनेशन है। असली ब्रेकआउट तो शायद ट्रेडर की सोच में होता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। असली खेल दिमाग का है। और शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर। क्या कोई अपने अंदर के डर और लालच को रोज कंट्रोल करके पूरे अनुशासन के साथ इस चैलेंजिंग फील्ड में रोज उतर सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो लगातार सीखने और बेहतर बनने के लिए तैयार है?